कहने के लिए तो 2 लाख MFD है, अगर आप जेन्युइनली देखें तो लेस देन 14,000 है जिनका 25 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM है। The biggest challenge is that as an individual Indian households, we are under-invested in mutual fund. But financial थाली में अगर आपका 10% ही म्यूचुअल फंड में है, so that is the biggest challenge, that how do we get that 90% into mutual fund? So that is the biggest opportunity for all of us in the industry as an MFD. कई बार क्या है, आपका इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है या इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है, that is different from the way you want to do. It is not about one transaction, it is a lifetime relationship. Right. Every investor, there is a lifetime value. But if you are doing something which is right for the investor, nobody can stop you. A lot of distributors, those who have achieved success और जो बड़े बने हैं, उन्होंने behavioral coaching का जो कृष्णा का जो रोल दिया है कि उन्होंने एजुकेट किया अपने इन्वेस्टर्स को। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो इक्वेशन है वो उन्होंने आई थिंक अपने इन्वेस्टर्स को समझा दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड किया और उनको बिहेवियरल कोचिंग दी कि आपका जो पैसा बनेगा, असली पैसा बनेगा टाइम से। डेफिनेटली अगर कोई भी नया MFD है और अगर उसको ग्रो करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना जो स्किल सेट है। आई नीड टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, करेक्ट, एज एन MFD। जी, जब तक मेरे पास 10 साल का पेशेंस नहीं है, 5 साल का पेशेंस नहीं है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एज एन MFD मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली द ओनली थिंग विच इज़ नीडेड इज़ द पेशेंस एंड कंटिन्यूसली हमें अपने बिजनेस में जो भी वॉट एवर इज़ राइट फॉर द इन्वेस्टर वी हैव टू डू दैट। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इट इज़ इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 100 गुना ग्रो करने वाली है? आज यहाँ पे और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, तो मतलब इतना स्कोप है, आपके ऊपर है आप कितना ग्रो कर सकते हैं। स्वागत है आपका बिलियनर कोड मास्टर क्लास में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 18 साल से AMC इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और प्रेजेंटली कैनरा रोबेको AMC में चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। जानते हैं उनसे MFD बिजनेस की बारीकियां और MFD बिजनेस का फ्यूचर। मिलते हैं मिस्टर गौरव गोयल से। स्वागत है गौरव जी आपका बिलियनर कोड मास्टर क्लास में। तो बिफोर हम ये MFD के बारे में बात करें, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने इस इंडस्ट्री को कैसे चुना और आज आप CBO हैं कैनरा रोबेको में, तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो में और बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि जो हमारे MFD हैं, MFD फ्रेंड्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आप बताते हैं, यहाँ पे मोटिवेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। आई थिंक वेरी मच अप्रिशिएटेड, सो थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। जहाँ तक आपने मेरी जर्नी का है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो करीबन 18 साल हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बट आफ्टर MBA फाइनेंशियल सर्विसेज में ही रहा पिछले 25 साल में। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आई कैन से दैट लव एट फर्स्ट साइट, करेक्ट, बिकॉज सबसे बड़ी जो एक बहुत अच्छा इसमें एस्पेक्ट मुझे लगता है कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। तो क्लियरली आपको एंड इट कीप्स यू ऑन योर टोज बिकॉज मार्केट्स आर डायनेमिक। तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको हमेशा नया पढ़ना है, नए लोगों से आप मिलते हो। और सेल्स और मार्केटिंग में तो जॉब ऐसा है कि आप आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इतना मोटिवेशन रहता है सबसे मिलके, MFD फ्रेंड्स से मिलके। सो आई रियली लव व्हाट आई एम डूइंग। सो आप तो MFD इंडस्ट्री के इतने करीब हैं, मुझे लगता है कि आपने पूरा उनको चेंज होते हुए देखा है। तो इनिशियल स्टेज में जब MFD से आप मिलते थे, उस वक्त के MFD और आज जब आप MFD से मिलते हैं, क्या मेजर फ़र्क आया आपको? कल और आज और कल में क्या फ़र्क हो जाता है? सो आई थिंक अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं पिछले 20 साल पहले अगर जाता हूँ और 30 साल पहले जो MFDs थे, आई थिंक एक तो बहुत बड़ा जो चेंज मुझे लगता है माइंडसेट का चेंज है, बहुत बड़ा। पीपल हैव बिकम वेरी एस्पिरेशनल, करेक्ट, बड़ा सोच रहे हैं बिकॉज दे हैव इन द लास्ट फ्यू ईयर्स seen that this business can become much bigger. That is one part. तो पहले अगर मैं देखूँ तो म्यूचुअल फंड बिजनेस उनके बिजनेस का एक पार्ट था। They might be doing insurance, part time type doing कुछ, हाँ,
कुछ फुल टाइमर्स भी थे, बट आई थिंक फॉर सम रीजंस इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन. और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूं कि जो अर्निंग्स में जो कंट्रीब्यूशन था, अगर हम उसकी बात करें, तो वो भी रिलेटिवली लोअर था. I think over a period of time, I think people have realized the power of compounding. People have realized the power of mutual funds and what it can do to their business. So, today, mutual fund as a revenue, into the business, एक तो वो बहुत बड़ा उनका पाई हो गया है. Second, I think they have also seen it कि अगर आप mutual fund देते हो तो there is a lifetime value of the investor. करेक्ट. किसी और प्रोडक्ट में वो लाइफ टाइम वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे ये क्योंकि एन्युटी का बिजनेस है, तो आपको लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर अगर लेवरेज करनी है तो वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में है. और इतना अच्छा बिजनेस है, आई थिंक इतना नोबल प्रोफेशन है, आई वुड से, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स के साथ में काम करते हो, उनके इन्वेस्टर्स के जो सपने हैं, गोल्स हैं, उनके साथ में आप एक तरह से सारथी बन के उनके साथ आप उनका काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं उनके अचीवमेंट ऑफ गोल्स में. तो जब मैं मिलता हूँ कई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से और वो स्टोरीज बताते हैं इन्वेस्टर्स की अपनी, कि कितना द काइंड ऑफ इम्पैक्ट विच दे आर मेकिंग. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज है इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर लुकिंग एट दिस इंडस्ट्री. सो दे हैव सीन कि कितना इम्पैक्टफुल जॉब है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, ऑल्सो from a revenue perspective also. It is also very annuity business. So I think people are becoming inspirational, people are thinking big. So this is new India and they are thinking big. That is a very good part. और जब आप ऐसे MFDs से मिलते हैं तो आपने बहुत सारे MFDs को देखा होगा जिन्होंने 500,000 करोड़ का AUM इकट्ठा कर लिया है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल करें इनिशियल में. तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जिन्होंने 500,000 करोड़ का AUM किया तो उन्होंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करी या क्या सही चीज़ें करी जिसकी वजह से उनका मतलब वो आज इस लेवल पे पहुँचे? तो आई थिंक अगर फर्स्ट थिंग इज़ कस्टमर सेंट्रिसिटी, करेक्ट. क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो ये बिज़नेस है कि इफ़ यू हैव हैप्पी इन्वेस्टर्स, जी, ओके, तो वो आपका ग्रोथ अपने आप बिल्कुल वहाँ पे होगा, करेक्ट. तो I think if I look at two part, one as an MFD, as a distributor अगर हम बात करें, तो what is your dharma? You are asset allocator, right? Correct. तो आज मैं देखता हूँ अगर जो large distributors हैं या जिन्होंने which have achieved very good success, तो एक तो वो धर्म उन्होंने पूरा किया कि उन्होंने asset allocation पे ध्यान दिया कि किस तरीके से मैं अपने इन्वेस्टर का asset allocation दूँ. I think आइडियली जो होना चाहिए उससे तो बहुत कम है रिलेटिवली, बट रिलेटिवली एसेट एलोकेशन पे ध्यान एटलीस्ट सोच. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे एक ही प्रोडक्ट देना है या जितने भी NFOs आ गए हैं वो हमें देना है या प्रोडक्ट्स हर AMC का देना है. आई थिंक दे हैव डन फर्स्ट इज एसेट एलोकेशन. सेकेंड इज जो मैंने बताया कस्टमर सेंट्रिसिटी, जो मैंने देखा कि आई थिंक कस्टमर की नीड के हिसाब से, करेक्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर नीडेड इन टर्म्स ऑफ अगर कोई रिस्क प्रोफाइलिंग जो है उनका, और उसके बेसिस पे आई थिंक उन्होंने सही प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड किए या उनके डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने दिया. तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, करेक्ट. तो आई थिंक दैट दे हैव वेरी स्टिकी इन्वेस्टर, करेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि वो दे आर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं लेकिन वो दे आर जस्ट गोइंग आउट एंड दे आर जस्ट एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टर्स. आई थिंक व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव एक्वायर्ड द इन्वेस्टर्स और उनको उन्होंने नर्चर किया है, उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर्स के साथ में जाके एज ए सारथी काम किया है कि हाँ भी उनके क्या गोल्स हैं, उन गोल्स के साथ में क्या प्रोडक्ट्स हमें देने चाहिए, और उस पूरी जर्नी में उनके साथ में रहें. आई थिंक दैट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सेकेंड इज आई थिंक एज एन MFD द सेकेंड रोल इज दैट यू आर लाइक कृष्णा टू योर क्लाइंट्स, करेक्ट. योर क्लाइंट्स आर अर्जुन. तो कृष्णा ने क्या किया था? आई थिंक कृष्णा डिडंट फॉट द वॉर. महाभारत उन्होंने ही डिडंट हैड द वेपन्स एंड ही वाज नॉट फाइटिंग, बट उन्होंने ही रियली डिड दैट बिहेवियरल कोचिंग फॉर अर्जुन, करेक्ट. और किस तरह से उन्होंने कि इमोशनली आपको नहीं लड़ना है, बट यू हैव टू डू योर धर्मा. आई थिंक व्हाट आई सी इज दैट ओके लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स दोज हु हैव अचीव्ड सक्सेस और जो बड़े बने हैं, उन्होंने बिहेवियरल कोचिंग का जो कृष्णा का जो रोल दिया है कि उन्होंने एजुकेट किया अपने इन्वेस्टर्स को कि पैसा बनेगा, वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो इक्वेशन है वो उन्होंने आई थिंक अपने इन्वेस्टर्स को समझा दिया है. right. और उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो जो इन कंट्रोल है, इन कंट्रोल में है आपका टाइम और प्रिंसिपल, नॉट आर. तो लॉट ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जिनका ध्यान सिर्फ आर पे रहा, रिटर्न पे रहा, और इन्वेस्टर्स का ध्यान रिटर्न पे रहा, आई थिंक वहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए और वहाँ पे इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, Right. क्योंकि पुराने रिटर्न देख के हमने इन्वेस्टमेंट किया। राइट लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड किया और उनको बिहेवियरल कोचिंग दी कि आपका जो पैसा बनेगा, असली पैसा बनेगा टाइम से, Right. असली पैसा बनेगा कितना आपका एलोकेशन हो रहा है, करेक्ट, इन म्यूचुअल फंड, आई थिंक दे हैव अचीव्ड सक्सेस बिकॉज इन्वेस्टर्स they were aligned, राइट with the goal of the wealth creation for the investors, और उसीलिए आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई कैन सी कि आज जो आपने एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि मैं देखता हूँ कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कभी भी अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती थी तो आप देखते थे कि इन्वेस्टर्स आर रिडीमिंग मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो वर गेटिंग इन टू काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन। बट टुडे व्हेन वी सी द वॉलेटिलिटी, और आप रिसेंट एग्जांपल देखिए, अगर आप मार्च में देखें मार्केट वाज डाउन, Right. करेक्ट, मार्केट वॉलेटिलिटी वाज वेरी हाई, Right. but we had the highest net sales in the industry. Absolutely. So clearly, I think investors are also getting mature and distributors are also getting mature, and those distributors, those who have been able to convince अपने investors को Right. कि भाई ये market volatility है तो अच्छा है, you can become the collector of units. Right. क्योंकि आप अभी तो units collect करो, क्योंकि पैसा आपको टाइम से बनेगा। तो आई थिंक एसेट एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो धर्म है वो पूरा करना, सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स एंड डूइंग दैट हैंड होल्डिंग एज अ बिहेवियरल कोच, दैट इज सो इट्स वेरी सिंपल बिजनेस। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन सी दैट डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं नहीं, आपने सही बात बोली कि प्रोडक्ट की जगह सॉल्यूशन दिया उन्होंने, प्रोडक्ट नहीं बेचा, बहुत अच्छा। तो ये जैसे ये लोग जितने इस लेवल पे पहुंचे, इतनी मैच्योरिटी लेवल पे आना और इस तरह से क्लैरिटी आना, तो उसके पीछे उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें करी? मतलब क्या आप मतलब एएमसी से कंटिन्यूसली मिलते हैं या ट्रेनिंग अटेंड करना, या क्या किन चीज़ों को फॉलो करें, अपना क्या सर्कल बनाए? जैसे एक नया एमएफडी है, ये लेवल पे पहुंचने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली अगर कोई भी नया एमएफडी है और अगर उसको ग्रो करना है तो सबसे पहले तो आपने जो बोला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना जो स्किल सेट है। आई नीड टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, करेक्ट, एज एन एमएफडी। तो क्या इन टर्म्स ऑफ वेदर वाइल रेगुलेटरी के एग्ज़ाम होता है, ओके, वो तो सबको क्लियर ही करना है, लेकिन द रियल लाइफ इज़ मच बियॉन्ड दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे को अपना, एंड ये कंटिन्यूस है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, बट कंटिन्यूस लर्निंग जो एटीट्यूड है, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लर्निंग एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एमएफडी इज कंसर्न, और ये मानना कि मेरे को कुछ नहीं आता है, करेक्ट, नोबडी नोज द मार्केट, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। और सिंपल ये जो कंपाउंडिंग इक्वेशन जो मेरा लाइफ का एक अपना खुद का एक लर्निंग रहा है, वो ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम सब ने स्कूल में पढ़ा, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री में आने के बाद ही उसका एप्लीकेशन मुझे समझ में आया कि क्या एप्लीकेशन है। और दैट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर वेल्थ, बट दैट इज़ एप्लीकेबल इन अक्रॉस ऑल। चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड, आप तो खुद मैराथन रनर हैं तो आपको मालूम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या वेल्थ से रिलेटेड हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि आपको स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एवरी डे, करेक्ट, दैट रियली कंपाउंड। सो 1% improvement, if you're doing it for 365 days, you are 37 times better version of yourself. Absolutely. And that applies in wealth creation. So first of all, as an MFD, I need to have that kind of mindset that I need to improve 1% every day. Okay, so that is one, and I need to invest. तो ऐसा नहीं है कि हाँ अभी चाहे वो ट्रेनिंग सेशंस हों, चाहे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हों जहाँ पे कि मुझे ग्रुप्स में जाके, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आज, बहुत बड़ा ये एक इंडस्ट्री में है कि आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो एमएफडीज कैन एक्चुअली अटेंड दोज कॉन्फ्रेंसेज, कैन अटेंड दोज सेशंस एंड कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द एमएफडी इंडस्ट्री। आपका इनिशिएटिव जो है ये, करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ वेयर यू आर ब्रिंगिंग द बेस्ट, द टॉप एमएफडीज एंड शेयरिंग दैट इन अ यूट्यूब, ऑन योर यूट्यूब चैनल, वो भी तो आई थिंक ये भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। वो तो उसके लिए उनको कहीं जाना भी नहीं है अपने घर से, वो डिजिटली। तो आज डिजिटल वर्ल्ड में दोनों ऑप्शंस हैं उनके पास। तो वी आर इन फिजिटल वर्ल्ड, फिजिकल भी या डिजिटल भी। तो वन इज द लर्निंग माइंडसेट। द सेकेंड इज, आई थिंक एज एन एमएफडी आई नीड टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ माई बिजनेस, वॉट आई वॉन्टेड टू बिल्ड, करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। सो वन इज द सेगमेंटेशन, कि किस सेगमेंट को मुझे सर्व करना है, करेक्ट। आज सेल्फ एम्प्लॉयड को करना है, मेरे को सैलरीड को करना है, प्रोफेशनल्स को करना है, एंड अकॉर्डिंगली आई नीड टू इन्वेस्ट इनटू माय बिजनेस, परफेक्ट, ताकि उनकी जो नीड्स हैं, उस सेगमेंट की जो नीड है, उसको मैं पूरा कर पाऊँ।
थर्ड पार्ट इज़ अपने बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना है, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा अपने बिजनेस में, चाहे वो टीम हो, चाहे मेरे पास सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है या ऑपरेशनली टेक्नोलॉजिकली कोई रिक्वायरमेंट है, तो लाइक एनी अदर बिजनेस आई नीड टू इन्वेस्ट इन। मैंने कई बार देखा है हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड बिजनेस में कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं, करेक्ट। जो इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें लाइक एनी अदर बिजनेस वी हैव टू लुक एट, इन्वेस्टमेंट बहुत लो है अगर आप देखें हमारे बिजनेस में, लेकिन डेफिनेटली चाहे वो अपने ऊपर लर्निंग में इन्वेस्ट करना है या टीम बनाने के लिए करना है, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चाहिए, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस में करना है तो इसको मैं बोलता हूँ पीपीटी, विच इज़ बेसिकली पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो इन तीनों में आपको इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस को, ताकि आप सस्टेनेबल बिजनेस बना पाए। सेगमेंटेशन आपको अपना डिसाइड करना है कि मेरा बिजनेस प्लानिंग क्या है, किस सेगमेंट को मैं सर्व करना चाहता हूँ, क्या वैल्यू प्रपोजिशन में देना चाहता हूँ, करेक्ट। आज कोई भी इन्वेस्टर है वो आपके साथ क्यों करना चाहिए, करेक्ट। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, करेक्ट। मैं उनको रिसर्च में हेल्प करूंगा, मैं उनको एसेट एलोकेशन में हेल्प कर रहा हूँ, मैं उनके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ, उनके गोल्स पे काम कर रहा हूँ, उनकी सर्विसिंग पे काम कर रहा हूँ। तो जो भी आपका स्वीट स्पॉट है, करेक्ट, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, और फिर उस प्रपोजिशन पे देन यू कैन प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। तो आई थिंक ये सब कुछ चीज़ें हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम पूरी चेकलिस्ट तो बना लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज़ व्हाट नॉट टू डू, राइट। तो वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या नहीं करना है, करेक्ट। तो आज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ कि कोई भी क्लाइंट है, कई मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंड से मिलता हूँ, कई लोग बोलते हैं मुझे कि हम ऐसे एक्वायर नहीं करते क्लाइंट को, करेक्ट। हम मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ में और उनको सारी चीज़ें हम बताते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और फिर जब उनका इन प्रिंसिपल इफ दे आर ओके देन ओनली वी ऑन बोर्ड। नाउ देयर आर सम अदर एमएफडीज विच डजंट माइंड कि हाँ ठीक है मेरे को तो बिजनेस आ रहा है तो मैं ऑन बोर्ड कर रहा हूँ। तो कई बार क्या है, आपका इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है या इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम the way you want to operate. So how do you make that marriage work? Correct, because it is not about one transaction, it is a lifetime relationship, correct? So every investor there is a lifetime value. So how there is a meeting of the mind, correct, in terms of you are getting the investors as per your business model and the way, or you are changing your business model as per the investor requirement. So I think what not to do is also very important. Perfect, sir. सर एक अभी रिसेंट में जो स्टडी हुई उसके हिसाब से कहने के लिए तो 2 लाख MFD है, बट अगर आप जेन्युइनली देखें तो लेस देन 14,000 है जिनका 25 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM है, करेक्ट। तो मतलब ये क्या कारण है कि लोग ये साइड बिजनेसेस को क्यों नहीं मेन बिजनेस बना रहे हैं? इतना प्रोस्पेक्ट लग रहा है, इतना अच्छा इंडस्ट्री का फ्यूचर लग रहा है, तो क्यों पार्ट टाइम करें? और आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि इसको फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट करें और ये जो संख्या है ये बढ़े ताकि और इंडस्ट्री ग्रो करे? नहीं, आई थिंक देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज एक आपने जो बोला बिल्कुल वो इंडिविजुअल MFDs के लिए वो आंकड़ा सही है, और इंडस्ट्री इतना बड़ा है, इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन एक नॉट सो आई वुड से गुड पार्ट इज़ कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप बात करें, करेक्ट। तो जैसा आपने बोला 25 करोड़ से ऊपर सिर्फ 13,000 13,500 करोड़ लोग हैं। अगर आप टॉप में जाएंगे तो कंसंट्रेशन और ज़्यादा कम है, 1,000 करोड़ से ऊपर सिर्फ करीबन 125 लोग से ज़्यादा। बिल्कुल। ना अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, करेक्ट, बट हाँ हमारी इंडस्ट्री में व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताया, जी। अभी अगर इन्वेस्टर के जो वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, अगर आप टाइम दोगे तो वो पैसा बनेगा, करेक्ट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसी तरह से इस बिजनेस में भी टाइम देना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला नहीं है कि ये मुझे 10 मिनट में मैंने ऑर्डर किया और मेरे घर पे डिलीवरी हो गया, करेक्ट। सो दिस इंडस्ट्री इज डिफरेंट, करेक्ट, बिकॉज यू आर डीलिंग विद वेल्थ, यू आर डीलिंग विद वेल्थ क्रिएशन, करेक्ट। तो इट विल टेक टाइम एंड यू नीड पेशेंस। तो जिस तरह से वेल्थ क्रिएशन में हमें टाइम वाले फैक्टर को देना है, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसी तरह से अगर हमें बिजनेस बनाना है एज एन MFD, आई नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, करेक्ट। तो जब तक मेरे पास 10 साल का पेशेंस नहीं है, 5 साल का पेशेंस नहीं है, देन it will be very difficult. So if somebody is looking at कि नहीं मेरे को instant gratification चाहिए, I think we need to have that long-term vision first, for this businesses. Second part is आज देखिए आज बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, आपके खुद के चैनल के थ्रू आप इंस्पायरिंग स्टोरीज आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने
आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं उनकी जो जर्नी है, और इतने एग्जाम्पल्स हैं। आपने भी अपने चैनल के थ्रू कई स्टोरीज़ को बताया है, हम लोग भी मिलते हैं, बताते हैं। इनफैक्ट हमारा भी एक इनिशिएटिव है कैनरा रोबेको का पर्सपेक्टिव्स, उसमें हमने स्पेसिफिकली वो इनिशिएटिव इसीलिए लिया विच इज़ लर्निंग एंड कि कई इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी स्पीकर्स को हम लेके आते हैं ताकि हम उनको मोटिवेट करें इस बिजनेस के बारे में और पर्सपेक्टिव शेयर करें। सो एज एन MFD मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली द ओनली थिंग विच इज़ नीडेड इज़ द पेशेंस एंड कंटिन्यूसली हमें अपने बिजनेस में जो भी वॉट एवर इज़ राइट फॉर द इन्वेस्टर वी हैव टू डू दैट। अगर आप वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट राइट फॉर द इन्वेस्टर, then definitely we will face challenges there in terms of the growth. But if you are doing something which is right for the investor, there is nobody can stop you growing. बट सर इनिशियल में प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कोई फ्रेश है, MBA आउट है और उसको भी कॉलेज से ऑफर आ रहा है वहीं पे 50-60 हज़ार रुपये महीने का, अब उसके सामने अगर ये करेगा और 3-4 साल उसको इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल है, तो वो ऐसा क्या करे कि वो इनकम की वजह से ना छोड़े और क्या साथ में करता रहे कि ताकि ये मतलब क्या उसको दूसरा चीज़ें करना चाहिए, या मतलब किस तरह से वो अपने आप को एस्टेब्लिश करे कि वो 50-60 हज़ार की सैलरी तक को बीट करने के लिए कितना स्ट्रगल करना है उसको। मतलब बहुत टफ है ये कि मतलब सामने ऑफर है और लेकिन ये फ्यूचर अच्छा है बट अभी 3 साल का स्ट्रगल है, तो क्या कैसे इसको सिचुएशन को पार करें? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए आज एज ए स्टूडेंट हम पहले स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, करेक्ट। अब एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हाँ कॉलेज के बाद में आप फिर देन यू गेट इनटू अ जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ चॉइस कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करना है कि मेरे को जॉब करना है। नथिंग इज राइट और रॉन्ग, बट इट इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल चॉइसेस विच पीपल हैव टू मेक। अगर आपका चॉइस है कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करना है और अपना बिजनेस करना है, और आपका चॉइस है कि नहीं मेरे को म्यूचुअल फंड या वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ मैनेजमेंट में अपना बिजनेस करना है, तो दैट चॉइस हैज़ अ डिफरेंट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट, राइट। अब उसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि देखिए एक तो ये है कि हाँ भाई ठीक है, इफ़ आई ऑलरेडी हैव इन्वेस्टर्स एंड इफ़ आई हैव नेचुरल मार्केट विच कैन गिव मी इमीडिएट थिंग, तो आपका एक इमीडिएट रेवेन्यू फ्लो स्टार्ट हो सकता है। बट इन नॉर्मल सिचुएशन हम देखते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिएगा जी। तो आपको बहुत सारे यू हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई कैन डू इट, करेक्ट। आज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, करेक्ट। तो आज सबसे बड़ी बात तो है कि म्यूचुअल फंड सही है, प्रोग्राम म्यूचुअल फंड सही है इनिशिएटिव के बाद में म्यूचुअल फंड पीपल आर अवेयर, करेक्ट। तो आज वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है जी। आज SIP के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, करेक्ट। तो पीपल हैव अंडरस्टूड कि हाँ म्यूचुअल फंड इज अ गुड व्हीकल फॉर अ वेल्थ क्रिएशन। तो आज वहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, अभी तो सिर्फ मेहनत करनी है रीच आउट करने की, उसको हैंड होल्ड करने की कि नहीं आप साइन अप कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, करेक्ट। क्योंकि अगर आप पेनिट्रेशन देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में वी हैव 6 करोड़ यूनिक पैन, राइट, करेक्ट। तो 4% का भी पेनिट्रेशन नहीं है, बिल्कुल। तो आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो इट इज द प्रॉब्लम इज ओनली रीचिंग आउट। तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस बिल्डअप करने में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ माइंड, करेक्ट। इट इज ओनली अबाउट इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट। नाउ if I am not reaching out to the people, then people will not come. So definitely will it require hard work? Right. 100%. लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि जब भी मैं अपने MFD फ्रेंड से बात करता हूँ, what they tell me is that initially जो 5 साल उन्होंने मेहनत किया, तो 5 साल की मेहनत से जो उन्होंने बिल्डअप किया है, उसके बाद में रेफरेंसेस से ही आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है, बिकॉज देन यू स्टार्ट गेटिंग रेफरेंसेस, राइट, करेक्ट। हाँ, लेकिन वो मेरा एक एक्सटेंडेड, जैसे मेरा स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज पीरियड था, तो हमें देखना है कि हाँ ये मेरा जो 5 साल का जो पीरियड है, आई हैव टू गिव दैट 5 years टू बिल्ड दिस बिजनेस, बी विद द राइट पीपल, डू द राइट थिंग्स, राइट इन्वेस्टमेंट, और देन डेफिनेटली द बिजनेस कैन बी बिल्ड अप। और सर जिस तरह से अभी नई AMC भी आ रही है, बहुत सारे फिनटेक है जो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाइज, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो रही, तो क्या टेक्नोलॉजी MFD के लिए मतलब अनेबलर है कि क्या नहीं? आज तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एज एन MFD अगर मुझे स्टार्ट करना है, कितना सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, करेक्ट। आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज ये पे देखिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, करेक्ट। अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कई सॉफ्टवेयर्स जो मुझे सर्विसिंग में मुझे हेल्प करेंगे वो अवेलेबल हैं। तो इट इज़ प्लग एंड प्ले, करेक्ट। तो आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि आज ट्रांजैक्शन के लिए, आज जैसे आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, 18 साल पहले फिजिकल ट्रांजैक्शन था, राइट, करेक्ट, या 15 साल पहले फिजिकल ट्रांजैक्शन था, लोगों को एक
आपको SIP करना है, बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, फिजिकली आपको जाना है, फिजिकली उसको सबमिट करना है, आज वो सब चीज़ें नहीं है, करेक्ट। तो आपका जो फोकस है, दैट फोकस योर परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन द बिजनेस डेवलपमेंट, हैंडलिंग, गोइंग फॉर इन्वेस्टर इंटरेक्शंस आप डिवोट कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजेक्शनल टाइम आपका कम हो गया है, करेक्ट। तो प्रोडक्टिविटी कैन बी मच हायर फॉर यू इन द लिमिटेड टाइम। आपके पास, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन वो 24 घंटे में नाउ यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन कस्टमर फेसिंग रोल्स, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर के साथ में बात करना, उनको हैंड होल्ड करना, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। तो आज इंडस्ट्री में सब चीज़ें आप देखिए, रिसर्च के टूल्स अवेलेबल हैं, करेक्ट। आपके पास में टेक्नोलॉजिकल सर्विसिंग टूल्स अवेलेबल हैं, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, करेक्ट। आज कोई, अगर आप फिजिकल ट्रांजेक्शंस देखें तो बहुत कम हो चुके हैं फिजिकल ट्रांजेक्शंस। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एनीबडी, क्योंकि दे कैन बी मच मोर प्रोडक्टिव इन द सेम टाइम। सर एक और कंसर्न है MFDs का, जो अब मतलब काम भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि फ्यूचर में उनके साथ में ये डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर का इशू है, तो उनको थ्रेट है कि मुझे, मतलब मेरा प्रोफेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप कैसे काउंटर करेंगे उसको कि MFD का फ्यूचर क्या है? देखिए, आज MFD का सबसे बड़ा रोल क्या है जी, जो मैंने आपको बताया। अगर MFD का सबसे बड़ा रोल है कि किस तरीके से आज वो हैंड होल्ड कर सकते हैं, करेक्ट, एज ए बिहेवियरल कोच बन सकते हैं। आज एज ए कस्टमर मेरे पास चॉइस है, करेक्ट, कि हाँ मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, मैं रेगुलर जा सकता हूँ, 5000 स्कीम्स हैं, करेक्ट। तो आज एज एन इन्वेस्टर आई एम एक्चुअली मच मोर कन्फ्यूज्ड, okay, in terms of where to invest in, right, and that is a big opportunity for the MFD, right, correct. Today if you look at in terms of direct investors, and normally जो behavior देखा गया है कि वो आज rear view मिरर के हिसाब से वो ड्राइविंग हो रहा है, करेक्ट, कि लास्ट 1 ईयर में कहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा बना और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, करेक्ट। और उसके बाद में अगर नहीं है तो आज आप SIPs देखिए, SIPs में टुडे वी हैव अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ वेयर नंबर ऑफ SIPs विच आर गेटिंग स्टॉप्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ SIPs विच आर, क्योंकि वो रियर व्यू मिरर के हिसाब से पास रिटर्न्स के देखिए हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन अगर वही MFD के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आज ये जो पूरा मेज़ है, इस मेज़ में किस तरीके से आप इन्वेस्टर को सॉल्यूशन दे पाएंगे, तो वो आपके साथ में लंबे समय तक रहेगा। दूसरा, एज एन MFD आप सिर्फ म्यूचुअल फंड तो नहीं दे रहे, उसके जितने भी इन्वेस्टर की जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, अगर आपके पास में वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और वो आप उनको दे पा रहे हैं, तो स्टिकीनेस ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल, करेक्ट। सो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द MFDs एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ ही रहा है, कंफ्यूजन कम नहीं हो रहा है, करेक्ट। एंड जो बिहेवियरल सबसे बड़ा जो मिस्टेक है, और मैं आप कोई सी भी स्टडी देखिए, सो मैन वर्सेस मशीन में, मतलब मैन ही जीतने वाला है लास्ट में, नहीं एटलीस्ट इस इंडस्ट्री में, हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल है, करेक्ट। और उसका रोल आप ये देखिए, कोई भी स्टडी है, फॉरगेट अबाउट इंडिया, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ, अगर आप बाहर की बात करते हैं, करेक्ट, इवन इन मैच्योर मार्केट लाइक US, कई स्टडीज हैं, और डलबार एक स्टडी करता है हर साल, वो बताते हैं investors, the biggest challenge today is not about direct and regular. The biggest challenge is that investors today are not able to even beat the benchmark. अगर आप उनका एक्सपीरियंस देखें, right, और वो स्टडी है, हर साल स्टडी वो पब्लिश करते हैं, तो द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट। तो आज एज एन MFD, और उसी तरह से अगर आप देखें, वैनगार्ड ने एक एडवाइजर अल्फा स्टडी की, तो मतलब अल्फा तो है ही नहीं, यहाँ पे बेसिक भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो बेसिक भी नहीं हो पा रहा है, करेक्ट। और वही एडवाइजर अल्फा स्टडी में वैनगार्ड बोलता है कि जो एडवाइजर है, करेक्ट, they add up to 200 basis point of alpha to the individuals. तो ये तो मैच्योर मार्केट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंडिया तो अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो आई थिंक अगर ये मैच्योर मार्केट्स में हालत है, तो इंडिया में तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और जो मुझे लगता है कि मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि जो हमारे MFDs हैं वो असली हीरो हैं, करेक्ट, बिकॉज दे आर द एसेट एलोकेटर, बिल्कुल। और अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन। अगर इंडिया की, अगर आप सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज है, वो बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट अबाउट डायरेक्ट एंड रेगुलर, द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट एज एन इंडिविजुअल इंडियन हाउस होल्ड्स वी आर अंडर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, करेक्ट। टुडे एज ए, आज इंडस्ट्री की हम बात करते हैं कि 80 लाख करोड़ से ऊपर है, बट यू लुक एट अदर, you look at the banking industry, correct, you look at the banking deposit is 3 times more than us, correct. Forget about it, you look at the currency which is in cash, जो हम as an Indians we are keeping the cash, हमारे जो investors हैं,
आइडियल है, मतलब तो उस पे कोई रिटर्न करेक्ट, अब नाउ दैट इज नॉट ग्रोइंग, करेक्ट, वो तो इन्फ्लेशन से उसकी पैसे की वैल्यू कम ही हो रही है, करेक्ट, बट एज एन इन्वेस्टर आप ये देखिए कि दैट इज ऑल्सो मोर देन 40 लाख करोड़। तो मतलब इतना स्कोप है। तो आप ये देखिए कि द चैलेंज इज नॉट अबाउट डायरेक्ट एंड रेगुलर, द चैलेंज इज कि आज राकेश जी का जो पोर्टफोलियो है, जो फाइनेंशियल की जो थाली है, आउट ऑफ दैट, मैं फिजिकल और गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल और गोल्ड इंक्लूड कर दूंगा तो बहुत ही कम है, बट फाइनेंशियल थाली में अगर आपका 10% ही म्यूचुअल फंड में है, तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, दैट हाउ डू वी गेट दैट 90% टू इनटू म्यूचुअल फंड। So that is the biggest opportunity for all of us in the industry as an MFD. बिल्कुल। तो सर जैसे एमपी का एक क्रिसिल के साथ में रिपोर्ट है जिसमें 2047 जब हमारा 100 साल होने वाले हैं अमृत काल, तब इंडस्ट्री कह रहे हैं यहाँ से 50 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब एमएफडीज के लिए तो मतलब इनॉर्मस कितना। तो अभी आपको क्या लगता है इंडस्ट्री ये 2 लाख एमएफडी से कितना एमएफडी और होना चाहिए और कितने एक्टिव होने चाहिए, क्या लग रहा है इसका ब्राइट? देखिए, बहुत आपने जो बिल्कुल बोला, और वो स्टडी एमफी ने किया और उन्होंने पब्लिश किया, क्योंकि आई थिंक आज जो विकसित भारत का एक विजन आज भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है, तो इंडस्ट्री का जो विजन डॉक्यूमेंट है, वो विजन डॉक्यूमेंट बोलता है कि हम 50 गुना से ज़्यादा ग्रो करेंगे जी, करेक्ट। आज वी आर लेस देन $1 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ द AUM, और उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हम 118-120% के आसपास ऑफ द जीडीपी, करेक्ट, तो मतलब 30 ट्रिलियन से ऊपर, राइट, करेक्ट, हमारी इंडस्ट्री होने वाली है, राइट ना। तो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, करेक्ट, वो तो गिवन है। अब एज एन MFD हमें ये देखना है कि मेरे को कितना ग्रो करना है, 50 गुना ग्रो करना है, 100 गुना ग्रो करना है, और उसके हिसाब से मुझे अपना बिजनेस प्लान आज बनाना है और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो MFDs भी ग्रो करेंगे। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ न्यू इन MFDs दोज हु आर कमिंग इन। मैं देखता हूँ, मतलब मिलता हूँ लोगों से, दूसरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, मतलब लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर इवन इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मैं तो ये भी देखा कि आई नो एक बहुत हमारे क्लोज हैं हमारे MFD फ्रेंड, उनके बेटे ने तो IIT बॉम्बे से MBA किया, IIT बॉम्बे से उन्होंने BTech किया और उसके बाद में US में किया और उसके बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। मैं मिला उनसे, बस। तो इस तरह के बहुत सारे जो यंग जनरेशन है जी, और डिफरेंट इंडस्ट्री में, इवन डिफरेंट बैकग्राउंड से, आई थिंक दे आर कमिंग हियर। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल हु आर गोइंग टू कम एंड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, काफी सीरियस हैं वो लोग। एब्सोल्युटली, आई थिंक बिकॉज दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम, इट इज इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 100 गुना ग्रो करने वाली है, करेक्ट। आज यहाँ पे और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर है, आप कितना ग्रो कर सकते हो, right. तो आप बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एज ए बिजनेसमैन आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा कि यू कैन ग्रो इनफाइनाइट टाइम्स। तो आपके ऊपर है, right. कई जगह अगर आप बिजनेस में देखेंगे, वो बोलेगा अच्छा हम इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है, 10% से ग्रो कर रही है, आई विल ग्रो एट 15%, right. यहाँ पे तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना ग्रो करना है, एब्सोल्युटली, करेक्ट। तो ये जो इनक्रेडिबल पार्ट है, अपॉर्चुनिटी जो है इंडस्ट्री में, आई थिंक मुझे तो लगता है कि बहुत ही हमारा गोल्डन पीरियड डेफिनेटली इंडस्ट्री का आएगा। और राइट नाउ बिल्कुल डेफिनेटली दे आर कॉन्सेंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ द AUM, बट जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है नए लोगों में, और जिस तरह से नया जो टैलेंट एज एन इंडस्ट्री नया आ रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल एक्सपेंड द एंटायर बेस। सर ये जो नया प्रोडक्ट आया SIP, इतना फास्ट AUM कलेक्ट हो रहा है और लोगों को मतलब आसानी हो रही है समझाने में भी, और लोगों का अडॉप्शन लेवल भी बहुत फास्ट है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी इस मार्केट के हिसाब से एकदम सूटेबल प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप तो इस इंडस्ट्री के भी वेटरन हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं? क्या लग रहा है, मतलब कितना इवोल्यूशन, मतलब कितना चीज़ें और नहीं आने वाली है? क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतना आसान है AUM बढ़ाना, तो MFDs के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे और इनोवेशंस होने वाले हैं? नहीं, देखिए, आई थिंक वन पार्ट इज एज ए मैन्युफैक्चरर, करेक्ट, ऑफ कोर्स वन इज डेफिनेटली कोई भी नई प्रोडक्ट कैटेगरी आती है, और बहुत सारी कई कैटेगरीज हैं जो आई एम श्योर डेफिनेटली आएंगी, तो ऑल दोज आर वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़, करेक्ट। तो एज ए मैन्युफैक्चरर डेफिनेटली दोज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स विल मैनेज। एज एन एडवाइज़र वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से हम जो प्रोडक्ट सूटेबल हैं इन्वेस्टर्स के लिए हम उनके पास में लेके जाएं और उनको वो ऑफर करें। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट हायर वॉलेट शेयर ऑल्सो
फॉर द MFDs. तो डेफिनेटली आई थिंक वो तो इवोल्यूशन हमने देखा ही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. बहुत बट आई अच्छा थिंक जो बिगेस्ट जो मुझे लगता है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, और जो एक सबसे बड़ा इनोवेशन अगर हम बात करें, तो वो SIP है. SIP, करेक्ट. yes. और जिसको हम बोलते हैं कि जैसे US में कि जो 401k मूवमेंट था, जी. तो वो SIP इंडिया के लिए एक 401k मूवमेंट है. ये आपका ऑटोमेटिक सेविंग हो रहा है, ऑटोमेटिक इन अ डिसिप्लिन वे पीपल आर इन्वेस्टिंग इन, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग. तो म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है, दैट इज़ अ बिगेस्ट इनोवेशन विच इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ डन. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आप लास्ट में कुछ, अगर आपने 20 साल का एक सिंगल सा मैसेज देना हो MFDs को, तो क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा, थिंक बिग एंड एक्ट बिग. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. थैंक्स. थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.